नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिरर क्लासेस स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये क्लास एसएससी जीडी वालों के लिए स्पेशल है। क्योंकि आपके जैसा पेपर आ रहा वैसे ही क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आपके परीक्षा पे बेस्ड क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों 1905 कब? साथियों 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। कब? 1905 में। तो किसने किया था साथियों? लॉर्ड कर्जन ने। किसने? लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। तो साथियों, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और साथियों, एक और इम्पोर्टेंट हो जाएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना। क्या साथियों? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में। कब? 1916 में आपकी मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाएगी, जो आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो भारत की जो राजधानी दिल्ली कलकत्ता थी, पहले क्या थी? कलकत्ता थी। उससे दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? 1911। कब से थी? 1911 में। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपके साथ 1905 में भी पढ़ चुके हैं कि आपका विभाजन हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कार बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो कार में जो बैटरी यूज होती है, क्या साथियों, जो कार में बैटरी आपका यूज होती है उसमें किस एसिड का प्रयोग करते हैं? तो साथियों, उसमें जिस एसिड का प्रयोग करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। किसका? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का साथियों फार्मूला क्या होता है? केमिकल फार्मूला आपका होता है साथियों H2SO4। क्या? H2SO4। ठीक है। तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा जिसका प्रयोग बैटरी में किया जाता है। अगला प्रश्न साथियों कि प्लूटो ग्रह को किस श्रेणी में रखा गया? तो दोस्तों, प्लूटो ग्रह को आपको बौना ग्रह, किसमें? प्लूटो ग्रह जो है आपका, उसे बौना ग्रह की श्रेणी में, किसमें? बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया साथियों। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से पढ़ना। अगला प्रश्न है कि महाबोधि, कौन सा साथियों? महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाबोधि आपका मंदिर जो हो गया वो बोध गया। कहाँ? बोध गया, बिहार में। अगला प्रश्न साथियों है, आपसे इंपॉर्टेंट मंदिर पूछ सकते हैं। बृहदेश्वर मंदिर, कौन सा? बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में हो जाएगा। ओके साथियों, तो आपका ऐसे इंपॉर्टेंट मंदिर पूछा जा सकता है। जैसे आपका एक मेला पूछा जा सकता है कि अम्बुबाची का मेला, कौन सा? अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है साथियों? ठीक है, ये आपका लगता है असम में। किसमें? असम में। तो आने वाले जो आपके एसएससी जीडी की जो शिफ्ट है आने वाले पेपर, उसमें ये प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए आपको बता दे रहे हैं। अगला प्रश्न साथियों है, छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साथियों, छिपकली का जो अध्ययन है वो आपका कहलाता है हर्पेटोलॉजी। क्या साथियों? हर्पेटोलॉजी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों है कि पेसमेकर किससे संबंधित है? तो साथियों, पेसमेकर जो है, क्या पेसमेकर जो संबंधित है वो हृदय किससे? हृदय से, हार्ट से संबंधित हो जाएगा आपका पेसमेकर। ओके। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों, पशुपतिनाथ मंदिर जो हो जाएगा, कौन सा? पशुपतिनाथ मंदिर जो हो जाएगा वो नेपाल में। कहाँ साथियों? नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। कहाँ से? नेपाल की राजधानी काठमांडू हो जाएगी। ओके साथियों। और नेपाल के साथ भारत कौन सी एक्सरसाइज करता है, उससे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ओके। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महानगर टेलीफोन नगर, कौन सा? महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1986। कब साथियों? 1986 में हुई थी। आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा साथियों दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट। अगला प्रश्न साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लगाया लागू किया जाता है? तो आर्थिक आपातकाल जो है ये राष्ट्रपति द्वारा, किसके कहते हैं? राष्ट्रपति द्वारा। क्योंकि 2 आपात 3 आपात लगाए जाते हैं। भारत में कितने मतलब 3 आपात लगाए जाते हैं। आपका राजकीय आपात, कौन सा? राजकीय आपात, ठीक है। फिर आपका राजकीय या राष्ट्रीय आपात, फिर राष्ट्रपति आपात, ठीक है। और आपका लगता है वित्तीय आपात, कौन सा? वित्तीय आपात को आर्थिक आपातकाल कहते हैं। और कौन से? आर्टिकल 352, 354 और 356, ठीक है। अरे सॉरी, आर्टिकल 352, 356 और 360, ठीक है। 360 के अंतर आपका लगता है वित्तीय आपात, जिससे आर्थिक आपात, 354 के राष्ट्रीय आपात, और 352 में आपका 356 में राष्ट्रीय आपात, 352 में आपका हो जाएगा राजकीय आपात। तो इंपॉर्टेंट आपके आपात हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है? तो जो आपका आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 जो है वो उसमें आपके जो वर्णन किया गया वो भारत के राज्य और यूटी, क्या भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें वर्तमान में भारत में 8 राज्य और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। ओके साथियों। अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? तो साथियों, आज़ाद हिंद फौज किसका? आज़ाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था 1942 का, 1942 में हुआ था। ओके, 1942 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि गोल्फ की खोज कहाँ हुई थी? किसी गोल्फ की खोज, तो साथियों गोल्फ की खोज जो हुई थी वो आपकी हुई थी फिनलैंड, स्कॉटलैंड में। कहाँ? स्कॉटलैंड में। ऑप्शन डी सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों ये कि ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक
सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? तो आपके जो सेंट पीटर्स बेसिलिका चर्च है ये कहाँ स्थित हो जाएगा साथियों? तो वेटिकन कहाँ? वेटिकन सिटी में। अगला प्रश्न साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो आज हम उन्हें कहते हैं पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। क्या? पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है? तो साथियों सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्ययुगीन है। कैसी? कांस्ययुगीन। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसमें दांत का मंदिर कह रहा, कौन सा दांत का मंदिर? तो आपका श्रीलंका। कहाँ से? श्रीलंका में हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो साथियों यहूदी धर्म से आपका कहाँ संबंधित है? तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट होगा, तोरा। क्या? तोरा जो है यहूदी धर्म से संबंधित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न आते हैं कि इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण अमेरिका भारत से संबंध नहीं है? तो दक्षिण भारत से कौन सा संबंध नहीं हो जाएगा साथियों? पाल। कौन सा? पाल नहीं हो जाएगा। पांड्य और सातवाहन पल्लव। कौन से? पाल, सातवाहन और जो पल्लव हैं ये आपके दक्षिण भारत से संबंधित है, बट आपका पाल जो है ये नहीं संबंधित है। ओके, ये उत्तर भारत से है शायद। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं कि अजंता गुफा की चित्रकला भारत में के स्वर्ण युग का प्रमाण है। तो अजंता गुफा की चित्रकला भारत में किसी युग मतलब स्वर्ण युग का प्रमाण है, तो बौद्ध धर्म। किसमें? बौद्ध धर्म में। अगला प्रश्न साथियों है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों मीनाक्षी मंदिर आपका स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अभिनव भारत समाज की स्थापना साथियों विनायक सावरकर। किसके? तो विनायक सावरकर द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए इस असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में यह शामिल नहीं हुआ था। तो असहयोग आंदोलन में क्या परिकल्पना में क्या शामिल नहीं हुआ था? आपका मशहूर हिस्सा। क्या? मशहूर हिस्सा शामिल नहीं था। आपका जो प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार ये भी आपका शामिल था, और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार ये भी शामिल था, और ब्रिटिश उपाधियों का परित्याग। तो असहयोग आंदोलन में ये सब शामिल थे। आपका मशहूर हिस्सा नहीं शामिल थी, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए थे? तो महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे? 1915 का। 1915 को आए थे। अगला प्रश्न ये है, नेक्स्ट प्रश्न चाहते हो कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी के नेतृत्व में मैराथन मार्च क्या यात्रा जो चली थी वो किस स्थान से शुरू हुई थी? तो साथियों उन्होंने जो आपका दांडी मार्च आया था, कौन सी दांडी यात्रा थी? उन्होंने साबरमती। कहाँ? साबरमती से शुरू करके कहाँ तक गए थे? दांडी तक। तो साबरमती से दांडी तक गए थे। ठीक है, 241 किलोमीटर इन्होंने डिस्टेंस कवर की थी। 241 मील। ठीक है, 241 मील इन्होंने डिस्टेंस कवर की थी। तो इन्होंने नमक कानून तोड़ने के लिए गए थे। ठीक है, और ये जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो 1930 लेकर 1932 तक चला। कब? 1932 तक चला। और साथियों अभी आपका एक क्वेश्चन आया था नेक्स्ट से पीछे वाला, ये था कि नेक्स्ट प्रश्न ये था कि असहयोग आंदोलन। तो साथियों असहयोग आंदोलन जो था ये कब स्टार्ट हुआ था? तो साथियों असहयोग आंदोलन 1920 में। कब साथियों? असहयोग आंदोलन आपका जो था वो 1920 में स्टार्ट हुआ था। कब? 1920 में स्टार्ट हुआ था, और समाप्त कब हुआ था? 1922। ठीक है, 1922 20 से 22 चला था। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो 1920 से लेकर और 1930 से लेकर 1932 तक चला था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं कि साइमन आयोग का 1927 में बहिष्कार क्यों किया गया? तो साइमन कमीशन का जो 1927 में बहिष्कार किया गया था, तो क्यों किया गया था? क्योंकि आयोग में कोई भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। जितने भी उसमें थे वो सब आपके विदेशी थे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे। ठीक है, तो इसीलिए इसका बहिष्कार किया गया था। ऑप्शन महात्मा गांधी की गिरफ्तारी का विरोध करने है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका सी था आयोग में सर जॉन साइमन को शामिल किए जाने के विरोध में, गलत ये भी था। अगला था जलियांवाला बाग नरसंहार था, तो ये तो नहीं, ये तो 1919 में था। ठीक, ये आपके गलत हो जाएंगे, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसमें कोई भारतीय शामिल नहीं था। अगला प्रश्न कि भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथनों में से असंगत कथन को चिन्हित करें। तो असंगत कथन कौन सा साथियों हो जाएगा? यह एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यह एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है। अगला प्रश्न साथियों, किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष जो सिपाही विद्रोह हुआ था? तो सिपाही विद्रोह कह रहा है, सिपाही विद्रोह किसके समय? तो लॉर्ड कैनिंग के समय। किसके? लॉर्ड कैनिंग के समय। तो सकते हो आपको एक लॉर्ड बैटिंग जो हो जाएंगे, लॉर्ड बैटिंग हो जाएंगे, जो इसकी सहायता से जो आपके राजा राम मोहन राय हैं, राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड बैटिंग की सहायता से जो आपका सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह
विधवा पुनर्विवाह को लागू किया तथा सती प्रथा का अंत किया। तो इसी की सहायता से किया था आपके राजा राम मोहन राय ने। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी तथा उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए हो जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों कि यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? तो यजुर्वेद में यजुर का अर्थ साथियों हो जाएगा बलिदान। क्या? बलिदान हो जाएगा, बलिदान या त्याग। ओके। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार है? तो अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में साथियों बीमारियों का उपचार किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता है? तो प्राचीन काल में साथियों अवध को कौशल नाम से, किस नाम से? कौशल नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इस इमारतों का समूह निर्मित किया गया है? तो महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया है पल्लवों द्वारा। किसके द्वारा साथियों? पल्लवों द्वारा। ऑप्शन आप डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों कि तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का निर्मित किया गया पल्लवों द्वारा। तो हो चुका साथियों। अगला प्रश्न है कि कांचीपुरम में कैलाश नाथ मंदिर कौन सा साथियों? कैलाशनाथ मंदिर जो है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? पल्लवों द्वारा। किसके साथियों? पल्लवों द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कितने शहरों में महाराजा जयसिंह सेकंड ने जंतर मंतर का निर्माण कराया? तो जंतर मंतर का सबसे पहले एक प्रश्न ये बन जाता है कि जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया? तो जयसिंह सेकंड ने। किसने? जयसिंह सेकंड ने। कितने शहरों में कराया? 5 शहरों में साथियों। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो किसके शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता साथियों? मुगलों। किसको? मुगलों को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1915 से 16 में स्थापित होम रूल लीग निम्न में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। किसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहायक के रूप में कार्य करती थी और होम रूल की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। ओके। अगला प्रश्न साथियों है रॉलेट एक्ट रॉलेट एक्ट वर्ष में पारित किया गया था। तो रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? 1919। कब? 1919 में साथियों रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। और साथियों 13 अप्रैल 1919 को आपका जलियांवाला हत्याकांड भी हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था और 1919 में ही रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था? साथियों 1919 में हुआ था, जैसा कि हम बता चुके हैं। और साथियों जलियांवाला बाग के हत्याकांड डिटेल से बताएं तो जिस दिन ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो वो दिन कौन सा था? तो बैसाखी का। कौन सा था? बैसाखी का दिन था। और जनरल ओ डायर तो कौन? जनरल ओ डायर ने जनरल आर डायर से गोलियां चलाने के लिए कही थी। ओके। अगला प्रश्न है किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 का। 12 मार्च 1930 को। और खत्म कब हुआ? 1932 को। कब? 1932 को। अगला प्रश्न साथियों देखते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन है? तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे 1928 में जो गठित हुआ था? उसका श्रीनिवास अयंगर। कौन सा थे? श्रीनिवास अयंगर। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। अगला प्रश्न है कि बंगाल सती विनिमय क्या बंगाल सती विनियमन 1829 कौन सा? बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लगाया गया? तो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन सा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा साथियों किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो साथियों आपको लगभग सभी को पता हो जाएगा डॉक्टर सॉरी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। कौन? सुभाष चंद्र बोस ने। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था साथियों नरसिंह देव वर्मा ने। किसने? नरसिंह वर्मा ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसे हम ब्लैक पैगोडा कहते हैं। क्या? इसे हम ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। क्या? ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। तो इससे इस नाम से भी पूछ लेता होगा तो आपको इसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। अगला प्रश्न साथियों निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो आपका मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं, चार मीनार। कौन सा? चार मीनार। ताजमहल है, बीवी का मकबरा है। बीवी का मकबरा किसने बनाया? औरंगजेब ने अपनी बीवी की याद में औरंगाबाद में बनवाया। इधर दूल्हा में भी मृत व्यक्ति का जो है स्मारक के रूप में है। चार मीनार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक सत्यों बिंदुसार के। किसके? बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। अगला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो साथियों महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। क्या? चेतक था। ओके। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए है। अगला प्रश्न है कि रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? साथियों आपका अभी हो चुका रोलेट एक्ट 1919 में। कब? 1919 में। और नेक्स्ट प्रश्न होते हैं आपके लिए अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो अरुणा आसफ अली को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्वज फहराने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आपका जो है याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो साथियों 1998 में। कब? 1498 साथियों 1498 में
1498 में जब आपका वास्को डी गामा भारत आया था, कहाँ आया था? भारत के सबसे नीचे आप जहाँ जाते हैं कालीकट, कहाँ? कालीकट नामक स्थान पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य से में स्थित है? तो बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ चाहते हो? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी। किसने? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ओके। और प्रथम भारतीय के, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय के, तो सी राजगोपालाचारी। कौन? सी राजगोपालाचारी। ओके। अगला प्रश्न आते हैं कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान का कहाँ पर प्राप्त हुआ था? बोध गया बिहार। कहाँ? बोध गया बिहार में। और जन्म कहाँ हुआ था? कहते हैं लुम्बिनी। कहाँ? लुम्बिनी में। और गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। और इन्होंने अपने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती। कहाँ? श्रावस्ती से दिया थे। श्रावस्ती आपके उत्तर प्रदेश। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे। और जैसे आपको आप बता चुके हैं कि आपका जो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ से, तो ये कल एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएंगे। इनके बचपन का नाम साथियों वर्धमान था और इनके माता पिता का भी नाम देख लेना। अगला प्रश्न साथियों कि आगरा के लाल किला को निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा के लाल किला का निर्माण साथियों कराया था अकबर ने। किसने? अकबर ने। अगला प्रश्न कि महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक स्थित है। तो बिहार में। कहाँ? बिहार में। ऑप्शन ए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था, जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। तो क्या था? गोलकुंडा किला। कह सकते हो गोलकुंडा किला जो है, गोलकुंडा किला को 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था। किसके? काकतीय राजाओं द्वारा, जिससे उसको पुनः मतलब बाद में उसे डेकोरेट किया गया था कुतुब शाही राजवंश द्वारा। ओके। अगला प्रश्न साथियों देखते हैं, अकबर की प्रशासनिक सीट थी, तो अकबर की प्रशासनिक सीट क्या थी साथियों? दिल्ली। क्या? दिल्ली थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जंजीरा किला चारों ओर किससे से घिरा हुआ है? तो कौन सा साथियों? मुरुद जंजीरा किला। ओके, मुरुद जंजीरा किला आपका जल से घिरा हुआ है। ऑप्शन डी करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकीर्णिका का था? क्या? मणिकीर्णिका था। तो आपके हो जाए रानी लक्ष्मीबाई। क्या? रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था वो मणिकर्णिका था। क्या? मणिकर्णिका था। अगला प्रश्न कि लाला लाजपत राय का निवास स्थल क्या था? तो लाला लाजपत राय का जो निवास स्थल था वो पंजाब था। क्या? पंजाब था साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? किसकी? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1974। कब साथियों? 1974 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से सटकती है? तो उत्तर प्रदेश। किसकी? उत्तर प्रदेश की। अगला प्रश्न है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? साथियों एक्सरे का आविष्कार किया था रोडजन। किसने? रोडजन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों कि माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? साथियों माउंट किलिमंजारो आपका तंजानिया। कहाँ? तंजानिया में हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य की स्थापना कब हुई थी? क्या? विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1948। कब साथियों? 1948 में। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, आंग्ल सिख युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो आंग्ल सिख युद्ध जो लड़ा गया था वो आपका लड़ा गया था 1845। कब साथियों? 1845 आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो कोल इंडिया लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी 1975। कब? 1975 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि गोल्डन गर्ल पुस्तक किसके से संबंधित है? तो गोल्डन गर्ल जो पुस्तक हो जाएगी साथियों वो पीटी उषा। किसे? पीटी उषा से। साथियों ये पीटी उषा से आपका एग्जाम क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछ सकता है कि गोल्डन गर्ल किससे जो है? पीटी उषा से। क्योंकि एसएससी जीडी में ये इसी तरीके के क्वेश्चन बनना है। अगला प्रश्न दोस्तों